हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया से उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, अगर बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अगर बीएससी मैथ ऑनर्स कर रहे हैं या आप बीआरए यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से बीएससी मैथ ऑनर्स कर रहे हैं और सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सेमेस्टर 4 के विद्यार्थी के लिए एमजेसी 6 का ग्रुप थ्योरी, और ग्रुप थ्योरी का यह है 30वां दिन और आज जो है यह है लास्ट क्लास। इसके बाद आपका कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच गया। इस इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम करा देंगे अगर आप लोग इच्छुक होंगे तब। लेकिन आज जो है यह ग्रुप थ्योरी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जैसा आपको रुझान लगे कि हाँ सर आगे का पेपर स्टार्ट कीजिए तो फिर हम शुरू करेंगे, नहीं तो आज का क्लास क्या हो गया, द एंड हो गया। एक काम करना, आप देख लेना सिलेबस, अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप हमें कमेंट कर देना, मैसेज कर देना, ठीक है। आप नंबर लिख लो मेरा 7903354807। इस नंबर पर आप क्या करना, व्हाट्सएप करके पूछ लेना या बोल देना कि यह टॉपिक बच गया, आप करा दीजिए, करा देंगे, ठीक है। लेकिन आज की क्लास क्या है, तो लास्ट क्लास है और आप लोग बहुत साथ दिए और इसी साथ के कारण ही हम पूरा 30 दिन का लेक्चर बना पाए। क्योंकि वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करना उतना आसान नहीं होता जितना हमको लगता है वीडियो देखने में, क्योंकि इसके पीछे थंबनेल बनाइए, टाइपिंग कीजिए, फिर सारा चीज़ सेटअप कीजिए, फिर वीडियो अपलोड कीजिए, और इससे अगर किसी को अगर फायदा नहीं मिल रहा हो तो वीडियो बनाने का कोई माने मतलब नहीं बनता है। लेकिन अगर एक विद्यार्थी को अगर अच्छा लगता है या उसको हेल्प मिलता है तो चलिए कम से कम उसी के सहारे बन जाता है वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो टॉपिक क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप। टॉपिक क्या है बहादुर बच्चे, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप। तो इसको हम देखेंगे कि ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, और भी बहुत सारा चीज है इसमें, 2-4 टॉपिक है, इसको अच्छे से देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहां पर टॉपिक है बहादुर बच्चे ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक। अब ऑटोमॉर्फिज्म समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म, आप बताओ होमोमॉर्फिज्म पढ़े आप लोग, पढ़े होइएगा, भूल गए होइएगा ना, टेंशन बहुत है आप लोगों को, भूल गए होइएगा। एक ग्रुप यह है और दूसरा ग्रुप यह है, 2 ग्रुप है ना। इसमें एक मैपिंग काम कर रहा है एफ, ठीक है। अब देखो यह जो मैपिंग काम कर रहा है, किससे, जी से जी डैश में। एफ जो है मैप कर रहा है जी से जी डैश में। तो यह एफ जो होगा वो होमोमॉर्फिज्म कब होगा, एफ क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म कब होगा, जब यहां पर कंडीशन सेटिस्फाई करे कि एफ ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एफ ए ऑपरेशन एफ बी। अगर यह कंडीशन अगर अप्लाई कर जाता है, तो हम लोग एफ को होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। यह बातें आपको पहले से पता है, इस एफ को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। कब, जब एफ ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एफ ए ऑपरेशन एफ बी हो जाए। ऑपरेशन के जगह प्लस भी हो सकता है, तो यहां बीच में प्लस होगा तो यहां भी प्लस हो जाएगा, अगर इंटू होगा तो यहां इंटू हो जाएगा, बस यही बात है। एफ दोनों में अलग अलग लग जाए तो यह होमोमॉर्फिज्म हो जाता है। फिर आप पढ़े हुइएगा आइसोमॉर्फिज्म के बारे में। क्या होता है आइसोमॉर्फिज्म भाई, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, जैसे यह मैपिंग काम कर रहा है जी से जी डैश में, एफ जो है मैपिंग काम कर रहा है जी से जी डैश में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ को क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फिज्म। कब, जब पहला कंडीशन यह हो जाए एफ ए ऑपरेशन बी एफ ए ऑपरेशन एफ बी, मतलब पहला कंडीशन होमोमॉर्फिज्म वाला ही रहे, और दूसरा कंडीशन एफ जो होना चाहिए वह 1-1 अंटो होना चाहिए, 1-1 अंटो होना चाहिए। तो अगर यह कंडीशन है तो आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है, अगर एक कंडीशन हो जाए तो होमोमॉर्फिज्म। तो बताइए होमोमॉर्फिज्म में बहादुर बच्चे कितना कंडीशन, तो आप कहेंगे सर एक कंडीशन फॉलो करता है कि एफ ए ऑपरेशन बी एफ ए ऑपरेशन एफ बी होता है। दूसरा आइसोमॉर्फिज्म कब होता है, तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए बहादुर बच्चे 2 कंडीशन, पहला होमोमॉर्फिज्म के वाला, और एक कंडीशन बढ़ जाता है इसमें कि एफ जो होना चाहिए वह 1-1 अंटो होना चाहिए, और एफ जो है वह जी से जी डैश में मैप करना चाहिए, तब इसको एफ को आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म समझ गए, होमोमॉर्फिज्म के लिए एक कंडीशन, आइसोमॉर्फिज्म के लिए 2 कंडीशन होता है। जब हम आगे बढ़ते हैं
बढ़ने के बाद आता है ऑटोमॉर्फिज्म, जो कि अभी हमको पढ़ना है, क्योंकि वो होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म तो पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखो यहां पर जो हम आइसोमॉर्फिज्म पढ़े हैं, एफ जो है वो जी से जी डैश में मैप कर रहा है, मतलब जी अलग है, जी डैश अलग है। अगर मान लो कि ऐसा हो जाए कि एफ जो है वह जी से जी में ही मैप कर जाए खुद में, जैसे यहाँ जी से जी डैश में है ना, एफ अगर जी से जी डैश में है तो इसी एफ को हम लोग आइसोमॉर्फिज्म ना कह के ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे। क्या बोलेंगे? ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे। देखो आइसोमॉर्फिज्म ही ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा कब? जब दोनों अलग अलग सेट ग्रुप ना होकर एक ही ग्रुप हो जाए, जैसे जी से जी डैश ना होकर जी से जी हो जाए तो आइसोमॉर्फिज्म ही ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिज्म में अगर दो कंडीशन है तो ऑटोमॉर्फिज्म में भी दो कंडीशन, बस चेंज क्या हो जाएगा कि जी से जी डैश में ना होकर जी से जी में ही हो जाए ना। तो देखो ऑटोमॉर्फिज्म में क्या बोला, एन आइसोमॉर्फिज्म, वैसा आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी ऑन्टो इटसेल्फ इज कॉल्ड एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप जी। कोई आइसोमॉर्फिज्म है कोई ग्रुप जी का, अगर खुद के साथ वह क्या बना ले, आइसोमॉर्फिज्म अगर बनाए तो उसको ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं। यानी दैट इज ए मैपिंग है एफ जो जी से जी में ही काम कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑटोमॉर्फिज्म बोलेंगे। कब? जब पहला एफ ए बी का वैल्यू एफ ए इंटू एफ बी हो जाए और दूसरा एफ वन वन अंटो हो जाए, बस वही दोनों कंडीशन वही है आइसोमॉर्फिज्म वाला, बस अंतर है कि जी से जी डैश में ना से जी से जी में ही है, तो यह हो गया ऑटोमॉर्फिज्म। हमको लगता है यह चीज आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो जैसा भी लगे आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन है आपके सामने बहादुर बच्चे, क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। आ जाओ यहाँ पर, क्या बोला देखो, कहता सो डैट द आइडेंटिटी मैपिंग एफ जी से जी में, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म है तो जी से जी में ही काम करेगा। डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू कितना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो एक्स में अगर कुछ भी रखिएगा वाई तो इधर वाई हो जाएगा, जेड रखे तो जेड हो जाएगा। कहता है क्या होगा, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप जी होगा, या एफ जो होगा ऑटोमॉर्फिज्म होगा, या बताइए ऑटोमॉर्फिज्म होने के लिए दो कंडीशन, पहला एफ ए मैपिंग बी, सॉरी एफ ए ऑपरेशन बी, एफ ए ऑपरेशन एफ बी होना चाहिए। तो देखो अब देखो यहां पर एफ जी से जी में है, आइडेंटिटी मैपिंग है, क्लियरली एफ तो वन वन अंटो होगा ही। क्यों होगा? देखो वन वन अंटो क्यों होगा यह समझिए। जैसे यहां पर एक ग्रुप, यहां पर एक ग्रुप, यहां पर एफ काम कर रहा है, अगर इसमें अगर ए बी सी है तो एफ में अगर ए रखिएगा तो रिजल्ट बी आएगा, बी रखेंगे तो बी आएगा, सी रखेंगे तो सी आएगा। तो बताओ एक एलिमेंट एक के साथ मैप कर रहा है, एक एलिमेंट एक के साथ मैप कर रहा है, तो वन वन, और जी दूसरा जो जी है उसका कोई एलिमेंट खाली भी नहीं है, तो अंटो हो गया। तो यह एफ जो हो गया वन वन अंटो हो गया। ये तो देखने से ही लग रहा है फिगर से, इसीलिए लिख दिया क्लियरली एफ इज वन वन एंड अंटो। अब देखो हम लोग मान लेते हैं कि x1 और x2 जो है दो एलिमेंट है जी का, मतलब इस जी का कोई भी दो एलिमेंट ले लिए x1 और x2, हम निकालते हैं f x1 x2 का वैल्यू। अब बताइए f में x के जगह पर हम x1 x2 रख दिए तो डायरेक्ट x हो जाता है, मतलब डायरेक्ट यह x1 x2 हो जाएगा उसके हिसाब से। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों में अलग अलग f लगा देते हैं। दोनों में क्या लगा दिए, दोनों में हम लोग बताओ क्या किए, एफ नहीं एक मिनट रुको, एफ x1 x2 का वैल्यू यह निकल गया, इसको अलग मान लो, छोड़ दो इक्वेशन 1। अब निकालो ऑल्सो एफ x1 और एफ x2 इंटू करो, एफ x1 के जगह पर वैल्यू x1 रखेंगे तो बाहर रिजल्ट x1 आ जाएगा, x2 रखिएगा तो x2 आएगा, इक्वेशन 2 आ जाएगा। अब एक चीज बताओ कि दोनों का RHS सेम है तो LHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, एफ x1 इक्वल टू एफ x1 एफ x2। और यही कंडीशन है होमोमॉर्फिज्म का, होमोमॉर्फिज्म का यही कंडीशन है, वन वन अंटो है ये है, तो एफ वन वन अंटो है, होमोमॉर्फिज्म तो एफ क्या हो गया, ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। क्या हो गया, ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। ऑटोमॉर्फिज्म होने के लिए एक कंडीशन होमोमॉर्फिज्म वाला, और दूसरा वन वन अंटो। तो ये तो फिगर से ही क्लियर हो गया कि वन वन अंटो है, तो इसको दिखाना भी नहीं, डायरेक्ट हम लिख दिए। और होमोमॉर्फिज्म वाला एक कंडीशन दिखा दिया कि एफ x1 x2 इक्वल टू एफ x1 एफ x2, मतलब दोनों में अलग अलग एफ लग गया, मतलब होमोमॉर्फिज्म हो गया। और होमोमॉर्फिज्म वन वन अंटो है तो ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। और चूंकि सेम सेट में सेम ग्रुप में काम करा है जी से जी में, तो ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। अगर यह ग्रुप अलग अलग होता तो ऑटोमॉर्फिज्म होकर यह आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 आइए, इसको ध्यान से देखिए। जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं ना देखते तब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आता, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। क्या है क्वेश्चन देखिए,
कहता है सो डैट द मैपिंग, कोई मैपिंग है एफ जो जी से जी में काम कर रहा है, एफ जो मैपिंग है वह जी से जी में काम करता है। ठीक बात है, ठीक। और डिफाइन किया गया है एफ एक्स का वैल्यू एक्स इनवर्स, ये भी ठीक है। एफ एक्स का वैल्यू डिफाइन कर दिया कि एक्स इनवर्स है, मतलब अगर यहाँ एक्स है तो एक्स इनवर्स, वाई है तो वाई, जेड है तो जेड। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, ऊपर जो भी लिखे काटल उसको पढ़ते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, मतलब एक्स जैसा जैसा एलिमेंट जितना होगा उस सब पर यह लागू हो रहा है। इज ऑटोमॉर्फिज्म, यह क्या होगा, एफ ऑटोमॉर्फिज्म होगा ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ, जब जी क्या होगा, अबेलियन होगा। अच्छा, अबेलियन कब होता है ग्रुप, जब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाता है, मतलब ए बी इक्वल टू बी ए हो जाता है, यही ना। तो क्वेश्चन में इफ एंड ओनली इफ लगाने का क्या मतलब हुआ कि आपको उल्टा सीधा दोनों लेके चलना पड़ेगा। मतलब कि यह अगर एफ अगर ऑटोमॉर्फिज्म अगर होगा, एफ क्या होगा, ऑटोमॉर्फिज्म होगा, तब आपको दिखाना होगा कि अबेलियन है, जी क्या है, अबेलियन है। दूसरा कंडीशन में जी अगर अबेलियन होगा तो एफ को ऑटोमॉर्फिज्म दिखाना होगा। ठीक बात है, मतलब उल्टा और सीधा दोनों, इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही होता है। ठीक बच्चा, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, जी को अबेलियन ग्रुप मान लेते हैं, जी को क्या मान लिए, अबेलियन ग्रुप मान लिए। पहले नंबर बात में कि जी को अबेलियन मान लिए, तब क्या दिखाना है कि एफ ऑटोमॉर्फिज्म होगा। पहला कंडीशन में यही है कि जी को अबेलियन मानेंगे तो एफ को ऑटोमॉर्फिज्म दिखा देंगे। दूसरा कंडीशन में एफ को ऑटोमॉर्फिज्म दिखाएंगे, लेके चलेंगे तो जी को अबेलियन दिखा देंगे। तो फिलहाल पहला कंडीशन पे आप टिके रहिए कि जी अबेलियन है तो आपको एफ को ऑटोमॉर्फिज्म दिखाना है, और ऑटोमॉर्फिज्म होने के लिए 1 1 होना चाहिए, अंटो होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म वाला एक कंडीशन लागू होना चाहिए। ठीक, चलो पहला कंडीशन आपको प्रूफ करना एफ 1 1 है, तो एफ 1 1 दिखाने के लिए हम लेके चलेंगे एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, और दोनों के एफ खत्म होकर अगर एक्स इक्वल टू वाई हो जाए तो 1 1 हो जाता है, ये बात पता है। एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेकर चले, अब बताओ इसमें एक्स है तो एक्स इनवर्स हो गया, एफ वाई है तो वाई इनवर्स हो गया, दोनों तरफ हम लोग इनवर्स चढ़ा देंगे तो इनवर्स इनवर्स खत्म हो जाएगा दोनों तरफ, तो एक्स इक्वल टू वाई, यानी अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेकर चले तो एक्स इक्वल टू वाई, यानी एफ क्या हो गया, 1 1 हो गया। 1 1 दिखा दिए हम, अब अंटो दिखाते हैं, अंटो दिखाते हैं। अंटो के लिए क्या करना पड़ता है, जो दूसरा सेट जी होगा, जैसे जी से जी में है ना, तो को डोमेन जी में से एक वाई ले लेते हैं, और हम मान लेते हैं कि एक्स इक्वल टू क्या है, वाई इनवर्स। एफ एक्स निकाल लो, एफ की जगह एफ, एक्स की जगह वाई इनवर्स। ठीक है, अच्छा वाई इनवर्स है एफ के अंदर, एफ हटेगा तो फिर इनवर्स को चढ़ जाएगा, इनवर्स इनवर्स खत्म, यानी एफ में एक्स रखने पर रिजल्ट वाई आता है, और वाई जो है दूसर का जी का एलिमेंट है, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज प्री इमेज, देयरफॉर एफ इज अंटो, यानी एफ क्या हो गया, अंटो, यानी जी से जी में जो काम करेगा, यहां पर समझिए, यहां पर समझिए, यहां पर एक यह हो गया, यहां पर एक जी है, यहां पर जी है, तो इस जी को को डोमेन बोलते हैं, को डोमेन जी, इसको डोमेन। ठीक है, यहां पर एक्स मान लो, इससे इसे मैप कर रहा है एफ, इसमें वाई, तो क्वेश्चन बोला कि वाई जो है जी से माने, वाई किस में, को डोमेन जी से मान लिए, और हम यह लेकर चले और यहां पर एक्स इक्वल टू वाई इनवर्स मान लिए, एफ में एक्स रख दीजिए, तो एफ है ये है, एक्स की जगह वाई इनवर्स, फिर एफ के अंदर में वाई इनवर्स हो गया, एफ हटेगा तो इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स इनवर्स खत्म, सीधे वाई, मतलब एफ में जब हम एक्स रखे तो रिजल्ट वाई आ गया, यानी को डोमेन जी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज इसमें जी में होगा, यानी जी एफ क्या हो गया, अंटो हो गया, एफ क्या हो गया, अंटो हो गया। 1 1 हो गया, अंटो हो गया। अब होमोमॉर्फिज्म दिखा दीजिए, होमोमॉर्फिज्म दिखाइए क्या है, दो एलिमेंट लेते ए और बी, किसका है, जी का एलिमेंट है। अब यहां पर देखो एफ ए बी निकालिए, एफ हटेगा तो इनवर्स लग जाएगा। अब चूंकि यहां पर बताइए कि क्वेश्चन हम पहले मान के चले थे कि जी अबेलियन है, तो अबेलियन होगा तो ए बी इक्वल टू बी ए होता है, देयरफॉर ए बी इनवर्स है, क्या है, ए बी इनवर्स है, तो ए बी इनवर्स है तो ए बी की जगह हम क्या लिख लिए, बी ए का इनवर्स। अब बी ए इनवर्स दो नंबर के इंटू पर है तो उलट जाता है, तब इनवर्स लगता है, यानी ए बी इनवर्स के जगह हम लिख सकते हैं ए इनवर्स बी इनवर्स। तो यहां से आ जाओ, एफ ए बी है, ए बी इनवर्स के जगह पर हम क्या लिख दिए, ए इनवर्स बी इनवर्स, ए इनवर्स के जगह एफ ए, बी इनवर्स के जगह एफ बी, तो यही तो हो गया, एफ ए बी इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी आ गया, मतलब एफ होमोमॉर्फिज्म हो गया। एफ 1 1 अंटो दिखाई थे, होमोमॉर्फिज्म है ये है, तो यानी एफ ऑटोमॉर्फिज्म हो गया, बात खत्म,
बात खत्म। एफ क्या हो गया, ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। अब हम अगर अबेलियन लेके चले तो एफ को ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ किया। अब दूसरा बार में कन्वर्सली उल्टा में आइए, हम लोग सपोज कर लेते हैं एफ ऑटोमॉर्फिज्म है। हम लोग पहले ही से मान लें कि एफ ऑटोमॉर्फिज्म है, तो क्या दिखाना होगा, अबेलियन। चलो एफ अगर ऑटोमॉर्फिज्म है तो हमको दिखाना है अबेलियन। तो बताओ एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स इनवर्स, एफ हटेगा तो इनवर्स लग जाएगा। अब निकालिए एफ ए बी, इसमें रखिएगा ए बी तो ए बी इनवर्स हो जाएगा, ए बी इनवर्स को बी इनवर्स ए इनवर्स, इनवर्स लगेगा दोनों पर तो उलट जाता है। अब बताओ बी इनवर्स की जगह एफ बी, ए इनवर्स की जगह एफ ए हो जाएगा। अच्छा दोनों में एफ अलग अलग तो हम एक के साथ एफ लगा दिए, क्योंकि एफ ऑटोमॉर्फिज्म हम पहले ये मान के चले तो ऑटोमॉर्फिज्म दोनों में अलग अलग लग जाएगा, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म होगा तो होमोमॉर्फिज्म वाला कंडीशन तो लागू हो ही रहा होगा ना। तो एफ बी इंटू एफ ए के जगह एफ बी ए लिख दिए। आप देखो एफ पहले से 1 1 है, क्यों 1 1 है, क्योंकि पहले ही माने हुए हैं ऑटोमॉर्फिज्म में, तो 1 1 तो होगा, 1 1 होता है तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए। कैसे, तो देखो यहाँ एफ ए बी का वैल्यू कितना आया, एफ बी ए, और चूंकि एफ 1 1 है तो एफ दोनों का कट जाएगा तो ए बी इक्वल टू बी ए हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए जब ए बी इक्वल टू बी ए हो जाएगा तो यही तो अबेलियन बताता है कि एक जी क्या हो गया, अबेलियन हो गया। इसी को कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, यानी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया, यानी जी क्या हो गया, अबेलियन हो गया। यह बातें आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब आगे आप आएंगे जब बहादुर बच्चे, तो आगे है इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ध्यान दीजिए क्या है इनर ऑटोमॉर्फिज्म, इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। क्या है इनर ऑटोमॉर्फिज्म, कहता है कि जी कोई ग्रुप है, जी क्या है, ग्रुप है, और ए जो है जी का एलिमेंट है, जी कोई ग्रुप है और ए जो है जी का एलिमेंट है। एक काम करो आप, एक काम करो, हम इस तरह से फिगर बनाइए लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर यह जी है और यहाँ पर भी यह जी है, इससे इसमें एक मैपिंग काम कर रहा है। एफ ना काम करके क्या मान लिया, आई ए, हम एफ भी मान सकते हैं, चलो हम कोई बात नहीं आई ए मान लेते हैं, इससे इसमें काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ए कोई एलिमेंट है जी का, जी का कोई एक एलिमेंट है ए। अब देखो जी कोई ग्रुप है और ए जो है जी का एलिमेंट है। ठीक है, और एक मैप कर रहा है आई ए, यहां पर यह आई ए जो है जैसे एफ मानते हैं ना, उसी की जगह आई ए मान लीजिए। तो आई ए है और इस तरह से है, इस तरह से है, मान लो कि यहाँ एक्स है, जी का कोई एलिमेंट एक्स है, तो आई ए में जब आप एक्स रख देते हो, क्या रख देते हैं, एक्स, ये वाला एक्स, तो रिजल्ट क्या आएगा, यह जो एक्स है वो लिख दीजिएगा, इस ए को शुरू में, इस ए का इनवर्स बाद में। यह रिजल्ट अगर दे दे, यह रिजल्ट अगर देता है तो इस आई ए को हम लोग बोलते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर ऑटोमॉर्फिज्म। मान लो कि यहाँ आई बी एक्स रहे तो ये दोनों जगह बी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ y रहे तो यह बीच में y हो जाएगा। तो इस तरह से डिफाइन किया गया है, x ही बदलेगा, क्या बदलेगा, x ही बदलेगा, आई ए रहेगा, x की जगह y रहेगा, तो बीच में y, z रहेगा तो z हो जाएगा। आई ए इज कॉल्ड इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, डिटरमाइंड बाय द एलिमेंट ए। किसके द्वारा, तो एलिमेंट ए के द्वारा बनाया गया है इनर ऑटोमॉर्फिज्म। आ रहा है समझ में, चलो ठीक बात है, आगे आइए। अब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म देखिए, टॉपिक क्या है, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है, बनाने की जरूरत है। देखो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, जब बहुत सारा ऑटोमॉर्फिज्म को हम एक ग्रुप बना देते हैं, बहुत सारा ऑटोमॉर्फिज्म को हम लोग एक ग्रुप बना देते हैं, उसको ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर जी है, यहां पर जी है, इस जी से जी में एफ मैप कर रहा है और एफ दो कंडीशन अप्लाई कर रहा है, एफ ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एफ ए ऑपरेशन एफ बी, और दूसरा एफ क्या है, 1 1 अंटो है, 1 1 अंटो। यह दोनों कंडीशन अप्लाई अगर कर रहा है तो एफ क्या होगा, तो एफ होगा ऑटोमॉर्फिज्म। क्या हो जाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से एफ न रह के कोई दूसरा एलिमेंट होगा, दूसरा मैपिंग होगा जी, और जी भी यही कंडीशन अप्लाई कर रहा है तो जी भी ऑटोमॉर्फिज्म। उसी तरह जी न रह के एच रहता तो मान लो वो भी अगर यह दोनों कंडीशन अप्लाई करता तो जी भी ऑटोमॉर्फिज्म। अगर के रहता एफ के जगह, वो भी अगर यह दोनों कंडीशन अप्लाई करता तो के भी ऑटोमॉर्फिज्म। तो बहुत सारा ऑटोमॉर्फिज्म हो सकता है। इन सारे ऑटोमॉर्फिज्म का हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे जिसको ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो देखो यहां पर क्या लिखा है,
जी बी ए ग्रुप, जी क्या है? ग्रुप है। द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज डिनोटेड बाय ऑटो जी, ऐसे लिखा हुआ है ऑटो जी। ठीक है, क्या है? सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, जी के जितना भी ऑटोमॉर्फिज्म होगा उसका हम सेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेट बनाएंगे, जिसको हम लोग ऑटो जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटो जी बोलते हैं, यानी ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, यानी ऑटो जी में एफ होगा, क्या होगा? एफ होगा, और एफ जी से जी में होना चाहिए, और एफ क्या होना चाहिए? तो ऑटोमॉर्फिज्म होना चाहिए। तो यहाँ एफ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि खाली एफ होगा, जी भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, के भी हो सकता है। जो जो ऑटोमॉर्फिज्म होगा वह सब जो है ऑटो जी के अंदर, ब्रैकेट के अंदर में आ जाएगा। तो जितना भी ऑटोमॉर्फिज्म सब के सेट को हम लोग ऑटो जी बोलते हैं, यानी ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं। द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ऑटो जी इज कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ऑटो जी इज कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। ऑटो जी में क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ मैपिंग काम करता है। तो यह हो गया ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। केवल आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? कि बहुत सारे ऑटोमॉर्फिज्म को जब हम लोग सेट बना देंगे तो वह ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म कहलाता है। ठीक बात? आ जाओ, कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप देखिए। कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप देखिए, क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप? यह समझने की जरूरत है आपको, समझिए। एच मान लीजिए सब ग्रुप है जी का, देखो जी ग्रुप है, जी क्या है बताओ? ग्रुप है, और एच क्या है? सब ग्रुप है। ठीक बात? एच क्या है बताओ? सब ग्रुप है। तब एच को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप बोलते हैं। एच को क्या बोलेंगे बताओ? कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप बोलेंगे। कब? एवरी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी मैप एच ऑनटू इटसेल्फ। कब? जब ऑटोमॉर्फिज्म जो होगा, जैसे मान लीजिए एफ जो है ऑटोमॉर्फिज्म है, अगर एच रखे, एफ में एच रखे, तो रिजल्ट भी अगर वह एच ही दे दे, तो एच को हम लोग क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। देखो एफ के अंदर एच रखे तो रिजल्ट भी एच आ गया, और एफ क्या होना चाहिए? तो ऑटो जी में होना चाहिए, मतलब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म का होना चाहिए एफ, यानी एफ भी ऑटोमॉर्फिज्म होना चाहिए। एफ क्या होना चाहिए? ऑटोमॉर्फिज्म। उसमें एच रखने पर रिजल्ट भी एच दे दे तो एच हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप हो जाता है। एच क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप हो जाता है। यह बात समझ में आ रहा है? आइए रहा होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात? खत्म। आपका यह चीज क्या हो गया? खत्म हो गया। बोलो। तो इस तरह से जो है आपका ग्रुप थ्योरी आज कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगता है? क्या लगता है आगे क्या करना चाहिए? कौन सा पेपर पढ़ने की इच्छा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जब तक लिखिएगा नहीं अगला वीडियो आएगा नहीं, इसलिए आप इसको जरूर कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, गुड नाइट।